एक कमाल की बात मालूम है क्या है? आजकल आप किसी से भी पूछो, आगे का क्या प्लान है? तो जवाब मिलता है, यूट्यूब शुरू करना है यार, यूट्यूब पर आना है। पहले जवाब मिलता था, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, एक्स, वाई, ज़ेड मतलब कुछ और। लेकिन आजकल सुनने को मिलता है यूट्यूबर बनना है। हर दूसरा बंदा कंटेंट क्रिएट करना चाहता है। किसी को फ़ेम चाहिए, किसी को पैसा चाहिए और किसी को बस एक एस्केप चाहिए। लेकिन सवाल ये है, यूट्यूब एक ड्रीम है या फिर एक ट्रैप है? मतलब यूट्यूब पर आना क्या है? चलिए इसको थोड़ा-सा डिटेल में समझते हैं और यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में कहीं यूट्यूब ट्रैप तो नहीं बन गया है। ऐसा तो नहीं कि जो एल्गोरिदमिक फ़ेम है उसका आप पर जादू चल रहा है। पहले आपको स्टार बनने के लिए ऑडिशंस देने पड़ते थे और आज आपको कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, क्योंकि पहले बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती थी। अब बस एक वायरल वीडियो और आप इंस्टेंट सेलिब्रिटी बन जाते हो। और ये इंस्टेंट सेलिब्रिटी बनने का चस्का बहुत सारे लोगों को लग चुका है। यूट्यूब ने एक्चुअली गेटकीपर्स हटा दिए हैं। अब हर कोई सोचता है मैं भी कर सकता हूँ और इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं एंड वो सोचना गलत भी नहीं है, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। पर याद रखिए, कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर इनकम्प्लीट हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को एक्चुअली में ईज़ी मनी का इल्यूज़न हो जाता है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर ये सोचते हैं पैसे तो ईज़िली आ जाते हैं यूट्यूब पे और बस यूट्यूब पर वीडियो बनने की देरी है, पैसे आने शुरू हो जाएँगे। ये एक बहुत बड़ा इल्यूज़न है। उनको लगता है एड रेवेन्यू, ब्रांड डील्स, एफिलिएट साउंड्स ईज़ी, राइट? आपको लगता है कि ये सब बहुत ईज़िली हो जाता है, बट रियलिटी मालूम है क्या है? इंडिया में इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, लेकिन अगर आप रियल मनी देखेंगे तो उनमें से बहुत कम लोग हैं जो अर्न कर रहे हैं। एक्चुअली में बहुत सारे लोग तो जो 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम है, वो भी नहीं ला पाते। वही लाने में महीनों लग जाते हैं। एक्चुअली में यूट्यूब पैसा देता है, बट कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी और क्रिएटिविटी के बदले में देता है, नॉट जस्ट कंटेंट। आप कुछ भी डाल के यूट्यूब पर आ तो सकते हो, लेकिन कुछ भी डालकर यूट्यूब पर करियर नहीं बना सकते। आप एस्केप कर सकते हो अपने 9 टू 5 जॉब से। और कई लोग यूट्यूब इसीलिए शुरू करना चाहते हैं कि उन्हें 9 टू 5 की जॉब नहीं करनी, क्योंकि वो अपने करंट लाइफ से बोर हो चुके होते हैं या फिर ट्रैप्ड हो चुके होते हैं या फिर होपलेस फील करते हैं। तो उन्हें लगता है यूट्यूब इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन और यूट्यूब बन जाता है उनका फ्रीडम का एक शॉर्टकट। बट यहाँ पर भी जब वो आते हैं तो यहाँ पर उन्हें एक्चुअली में देखने को मिलता है कि ये तो और बड़ा एक ज़बरदस्त तरीके की मेहनत का भंडार है। अगर आप सिर्फ एस्केप के लिए यूट्यूब शुरू करते हो, तो ज़्यादा चांस है कि आप उसी वापस से खड्डे में फिर से फँस जाओगे, जहाँ से आप भाग रहे थे। क्योंकि यूट्यूब पे कभी भी वो लोग ज़्यादातर सक्सेस नहीं पाते, जो इधर-उधर किसी भी तरीके का कंटेंट डालते हैं। क्योंकि यूट्यूब भी एक सिस्टम है और हर सिस्टम में स्किल और सैक्रिफाइस लगता है। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। वैलिडेशन के लिए कुछ लोग यहाँ पर कंटेंट डालना चाहते हैं। उनको लगता है व्यूज़ आए तो मैं वैल्यूएबल हूँ, व्यूज़ नहीं आए तो यार मैं सही नहीं हूँ। और लाइक्स आए तो उन्हें एक्चुअली ऐसा लगता है कि लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, उनके कंटेंट को नहीं। और अगर लाइक्स नहीं आए तो उनको ऐसा लगता है कि लोग उनको नकार रहे हैं, उनके कंटेंट को नहीं। मतलब यहाँ पर ये है कि उनको ये समझ में नहीं आता है कि यूट्यूब और कंटेंट अलग चीज़ है और वो खुद एज़ अ पर्सनैलिटी एक अलग चीज़ है। यूट्यूब कभी-कभी आपके सेल्फ सेल्फ वर्थ जो है उसका टेस्ट बन जाता है और ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। बहुत सारे यूट्यूबर्स डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स एंग्जायटी में चले जाते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि अगर उनका कंटेंट नहीं चला तो वो शायद वैल्यूएबल नहीं है। लोग एक्चुअली में कंटेंट नहीं बना रहे हैं यहाँ पर, वो अपना कॉन्फिडेंस अपलोड कर रहे होते हैं और हर कंटेंट के बेसिस पे वो खुद को जज कर रहे होते हैं, खुद को डिसाइड कर रहे होते हैं कि वो अच्छे हैं या फिर नहीं हैं। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको कभी भी वैलिडेशन के लिए अपना कंटेंट अपलोड नहीं करना चाहिए। आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आप एज अ ह्यूमन यहाँ पर जज हो रहे हैं। आपका कंटेंट जज हो रहा है, आप जज नहीं हो रहे। हो सकता है कि आपका कंटेंट उतना वैल्यूएबल नहीं है अभी, लेकिन आप एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत ही अच्छे इंसान हैं। लेकिन आप अपनी बात यहाँ पर सही तरीके से शायद नहीं रख पा रहे हैं। तो कभी भी अपने आप को यहाँ पर कुछ लोगों की राय के बलबूते जज मत करिए। हो सकता है यहाँ पर आप लोगों को कोई
नेगेटिव कमेंट दे दे, कोई नेगेटिव फीडबैक आ जाए, उसको आप यहाँ पर एक वेलकम के साथ लीजिए। उस क्रिटिसाइज़ से सीखने की कोशिश कीजिए, बजाय इसके कि आप वहाँ पर डिमोटिवेट हो जाएँ। ऐसा ना हो कि आपको ऐसा लगे कि शायद आपके सेल्फ एस्टीम पर वो इफ़ेक्ट कर रहा है। हमेशा याद रखिए, अगर आप वैलिडेशन के लूप से अपने आप को नहीं हटाएँगे, तो आप क्रिएटर से ज़्यादा अप्रूवल सीकर बनते चले जाएँगे। और जितने भी लोग अप्रूवल सीकर बनते हैं, चाहे वो इंस्टा पे हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे हो, अगर उन्हें थोड़ा बहुत भी लाइक आना कम हो जाए या उनका कंटेंट चलना थोड़ा बहुत भी कम हो जाए, तो वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। याद रखिए, यहाँ पर हर कोई स्टार बनना चाहता है, हर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, लेकिन रियल क्वेश्चन ये है कि आप एक्चुअली में यूट्यूब करना क्यों चाहते हो? आप यूट्यूब क्यों करना चाह रहे हो? क्या आप बोरिंग दिनों में भी ये काम कर पाओगे? क्या आप बोरिंग दिनों में भी कंटेंट दे पाओगे? क्या बिना व्यूज़ के भी आप पोस्ट कर पाओगे? क्या बिना किसी व्यूज़ के आप उसी तरीके से अपने कंटेंट पर मेहनत कर पाओगे? क्या फीडबैक से आप ग्रो करोगे या फीडबैक को आप एज़ अ क्रिटिसाइज़ देखकर उससे अपने आप को और ज़्यादा गिल्ट में डाल लोगे? याद रखिए, यूट्यूब एक स्किल है और हर स्किल की तरह वो आपको शेप करता है। और जब कोई चीज़ आपको शेप करती है, वो चीज़ आपको कई बार तोड़ती है, कई बार आपको जोड़ती है। सिर्फ स्टार्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हर बंदा यहाँ पर यूट्यूब स्टार्ट करता है और कुछ ही दिनों के बाद वो इसे छोड़कर भी चला जाता है। क्योंकि सस्टेन करना और यूट्यूब स्टार्ट करना 2 बहुत अलग-अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग यूट्यूब स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद, कुछ लोग कुछ दिनों के बाद, कुछ लोग कुछ महीनों में और कुछ लोग हो सकता है 6-7 महीने, 1 साल में यूट्यूब क्विट कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी सस्टेन करना उतना ईज़ी नहीं है, जितना ईज़ी आपको कुछ लोग दिखाते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर रियलिटी दिखाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर कोई मीठी-मीठी, चिकनी-चुपड़ी बातें नहीं करता, ये एक आस्क लिस्ट है और यहाँ आस्क लिस्ट पे हमारी कोशिश होती है आपको रियल मिरर दिखाना, आपको आपसे मिलवाना, आपको अपने गोल से मिलवाना। मतलब आपको एक्चुअली में वो बताना जो बहुत सारे लोग चाहकर भी खुद से नहीं पूछना चाहते। कुछ लोग या तो डर के मारे नहीं पूछते, कुछ लोग मालूम नहीं है इसलिए नहीं पूछते, कुछ लोग कई बार सच्चाई देखना नहीं चाहते। तो हम यहाँ पर कोशिश करते हैं आपके साथ वो पॉइंट्स शेयर करने की जो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर आप भी यूट्यूब स्टार्ट करने का सोच रहे हो, तो अपने आप से कुछ क्वेश्चंस आप आज पूछ के देखो। आप ये क्वेश्चंस पूछोगे तो आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि यूट्यूब आपके लिए है या नहीं है। सबसे पहली चीज़, क्या मैं यूट्यूब वैलिडेशन के लिए कर रहा हूँ या विज़न के लिए? क्या आपको कोई विज़न है? आप क्यों करना चाहते हो यूट्यूब? आप क्या देना चाहते हो? क्या वैल्यू देना चाहते हो? आप क्यों आए हो यूट्यूब पे या क्यों आना चाहते हो? आपका एक विज़न होना चाहिए। उसके बाद आप खुद से पूछो, क्या मेरे पास 6 महीने का पेशेंस है बिना वायरल हुए कंटेंट बनाने के? अगर आपका एक भी कंटेंट अगले 6 महीने तक वायरल नहीं होता है, तो क्या आप 6 महीना उसी जोश से काम कर सकते हो? तीसरा सवाल आपको करना है, क्या मैं फीडबैक से ग्रो कर सकता हूँ? अगर आपको 10 लोग नेगेटिव कमेंट बोल दें, तो ऐसा तो नहीं कि आप डिप्रेस हो जाएँगे। ऐसा तो नहीं कि आपको बातें बुरी लग जाएँगी। ऐसा तो नहीं है कि आप बनाना छोड़ दोगे या फिर आप उन कमेंट्स के थ्रू सीखने की कोशिश करोगे। ये समझने की कोशिश करोगे कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। उसके अलावा आपको ये पूछना है, क्या मैं क्लैरिटी से एक नीश का टॉपिक्स चूज़ कर सकता हूँ? क्या मुझे पता है कि एक्चुअली में मुझे क्या करना है? ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी और यूट्यूबर को देख रहा हूँ कि अच्छा उसको उसमें ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं तो मैं वो करने लग जाऊँ। उसको उसमें व्यूज़ आ रहे हैं तो मैं वो करने लग जाऊँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं डेली अपना रास्ता ही बदल रहा हूँ। आपको खुद को पता है कि एक्चुअली में आपको क्या करना है। अगर आपको इसमें से किसी 3 से ज़्यादा का आंसर अगर हाँ है, तो आप आ सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी भी मुझे थोड़ा-सा और समझना है, तो आपको अपने आप पर, अपने माइंडसेट पर काम करने की ज़रूरत है। याद रखिए, आपको वायरल नहीं होना है, आपको वैल्यूएबल बनना है। वायरल होने के लिए आपको यूट्यूब पर नहीं आना है, आपको वैल्यूएबल बनने के लिए आना है। क्योंकि हमेशा याद रखिए, वैल्यू फर्स्ट। माइंडसेट आपका ऐसा होना चाहिए कि आप किस प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हो, आप लोगों को क्या वैल्यू दे रहे हो। आपको यहाँ पर वैल्यू देने के लिए आना चाहिए, भीड़ बढ़ाने के लिए आपको आना नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आप अगर भीड़ बढ़ाएँगे, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं
आपको शायद अभी हमारी बातों का यकीन ना हो, लेकिन बिलीव कीजिए बहुत सारे लोग आते हैं, अपना सालों बर्बाद करते हैं, फिर उन्हें समझ में आता है कि एक्चुअली में उन्होंने अपना बहुत कीमती वक़्त यहाँ पर बर्बाद कर दिया। हम चाहेंगे कि आप अपना कीमती वक़्त समझें और अपने माइंडसेट पर काम करें। दूसरा, ऑडियंस ऑफ वन। एक इंसान के लिए आप बनाओ। आपको पूरे क्राउड को यहाँ पर कवर करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचो कि कोई एक इंसान भी अगर आपके कंटेंट से वैल्यू लेके जाए, उसकी लाइफ में कोई अच्छा बदलाव आ जाए, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि आप हज़ार लोगों को इधर-उधर की फालतू की बातें बताओ। तो कोशिश कीजिए, अगर आपको एक बंदे को भी अगर आप अपना कोई वैल्यू प्रोवाइड कर सकें, तो आपका ये एक एम होना चाहिए। और उसके अलावा आपको स्किल ट्रैकर का यूज़ करना चाहिए। हर वीक आपको एक सिंपल स्किल जो है इम्प्रूव करना चाहिए। चाहे वो आपका स्क्रिप्ट हो, चाहे आपका थंबनेल हो, चाहे वॉइस हो, चाहे एडिट हो, कुछ भी हो। आप कोशिश कीजिए कि आप किस चीज़ में अच्छा कर रहे हो। याद रखिए, यूट्यूब इज़ नॉट अ ड्रीम, इट्स अ डेली डिसिप्लिन। और हर कोई यूट्यूबर बन सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है और कोई ताज्जुब की बात भी नहीं है। लेकिन हर कोई यूट्यूब सस्टेन नहीं कर सकता। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है, जिससे बहुत सारे लोग भागते हैं। तो अगर आप यूट्यूब बनना चाहते हो, तो खुद से पूछो, क्या आप यूट्यूब के पीछे भाग रहे हो, या एक ऐसी लाइफ के पीछे जिसमें यूट्यूब सिर्फ एक मीडियम है, ना कि आइडेंटिटी। क्योंकि यूट्यूब सब कुछ नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जहाँ पर आप फ़ोकस कर सकते हैं और जहाँ पर आपको उस टाइम के हिसाब से फ़ोकस करना ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप सिर्फ़ ये देखो कि यूट्यूब पर उस बंदे को फ़ेम मिल गया, उस बंदे को पैसा मिल गया, मैं भी यही कर लेता हूँ। बल्कि आप खुद से पूछो कि आप एक्चुअली में क्या करना चाहते हो और आप किस चीज़ में अच्छे हो और क्या करने में आपको अच्छा लगता है और किस चीज़ के थ्रू आप लोगों को वैल्यू दे सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमारी आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को आसानी से पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।